अरे भाई लोगों, एक बार सोचो, अगर इंडिया की फैक्ट्री सुपरमैन बन जाए तो पूरी दुनिया को हिला देगी। भाई लोगों, हमारी जो फैक्ट्रीज है ना, थोड़ी प्रॉब्लम में है आजकल। जो हमारे प्लान्स है ना फैक्ट्रीज के लिए, वो थोड़े गड़बड़ा रहे हैं आजकल। और ऊपर से आ गया भाई ट्रम्प की टैरिफ वॉर। ये टैरिफ वॉर आई है, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा चांस हो सकता है। तो भाई लोगों, मैं एक चीज़ बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था, उसको एक फैक्ट्री खोलनी थी इंडिया में। वो चाहता था कि उसकी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हों, और वो ये भी चाहता था कि उसकी जो फैक्ट्रियाँ है ना, और जो इंडिया की फैक्ट्री है, पूरे वर्ल्ड में उनका नाम हो। मैं जब भी उससे बात करता हूँ, मुझे लगता है भाई तू बड़ी बड़ी बातें करता है, कैसे होगा ये। उसकी बातें तो ऐसी थी कि भाई मैं चाहता हूँ कि मेरी दुनिया में हमारी इंडिया की फैक्ट्रियाँ नंबर 1 बन जाए, जॉब दे लोगों को। और उसके बाद वो चाहता था उसकी सबकी लाइफ सुधर जाएगी। उसकी भी लाइफ सुधरेगी, जो उसके लिए काम करेंगे उसकी भी लाइफ सुधरेगी। उसका सपना तो भाई ऐसा था, ऐसी थी बातें थी। बट उसने ये भी देखा कि जो इंडिया के मेड इन इंडिया के प्लान्स थे, वो थोड़े फेल होते जा रहे हैं, और जो ये सारे प्लान्स हैं थोड़ी दिक्कत में चल रहे हैं। तो भाई साहब, उसको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा अपने लिए। चलो भाई, थोड़ा बहुत और इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। ग्रेट। रेड। मेरा जो दोस्त था, उसका भाई सपना ये था कि भाई इंडिया की फैक्ट्री इतनी बड़ी बना दो कि भाई नाम चले हर जगह, और लोगों के पास काम ही काम हो हर जगह पर। जब उसने ये सब चीजें करने के लिए तैयार हो रहा था ना, उस टाइम पे टाइम चल रहा था 2014 का, और 2014 में तो भाई मेक इन इंडिया का प्लान आया था। तो उसने उसके बारे में भी सुना, तो बड़ा खुश हुआ भाई वो। और ऊपर से प्लान बोलता था, भाई लोगों, हम इंडिया की फैक्ट्रीज को 25% जीडीपी का हिस्सा बनाएंगे, और ऊपर से 100 मिलियन जॉब भी देंगे। तो मेरे दोस्त ने इसके बारे में सुना, तो भाई बड़ा खुश हुआ था उस टाइम पे। वो उसने सोचा कि भाई ये तो गेम चेंजर है भाई। और ऊपर से खुश होकर बोल रहा कि भाई ये होने वाला है कि हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बनेगा, हमारे यहाँ पे कपड़े बनेंगे, हमारे यहाँ पे कार्स बनेंगे, हमारे यहाँ पर स्पेस टेक्नोलॉजी आएगी। बट अभी उसके प्लान्स अंडर वे में थे। उसने भी फैक्ट्री खोली नहीं थी, बट उसने धीरे धीरे उसको समझ में आने लगा। 2018 के आसपास उसने देखा कि भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है हमारे यहाँ पर, और उसकी भाई टेंशनें बढ़ गई। उसने देखा कि भाई जो जीडीपी का शेयर है फैक्ट्रीज का, 12 से 14% ही है। बोला गया था 25 से 30% होगा। और जो जॉब 100 मिलियन जॉब्स की बात कर रहे थे भाई, वहां पर भाई 18.5 मिलियन जॉब्स ही मिली हैं। तो उसने भाई अपने आप से पूछा, अरे यार ये क्या हो रहा है, मैं कैसे फैक्ट्री खोलूंगा यहाँ पर। तो उसने भाई आंसर निकालने की कोशिश करी, क्यों ऐसा हो रहा है। रूल्स इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि भाई एक छोटी सी फैक्ट्री खोलने के लिए ना 5 से 7% ज्यादा पेपर वर्क देना पड़ता है, अगर तुम कंपेयर करो वियतनाम से। और ऊपर से भाई जो अपना तुम्हारा तुम्हारा जो गुड्स है उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, वो भी बहुत महंगा है इंडिया में। इंडिया में गुड्स बेचने का खर्चा है ना, जो जीडीपी का 13 से 14% है, और जबकि चाइना में 8 से 10% है वही चीज। तो भाई मेरे दोस्त ने बोला, यार ये तो सही नहीं चल रहा। हमारा हम तो इतनी सारी चीजें बनाते हैं, हमारा अभी इलेक्ट्रॉनिक बनता है, हमारे यहाँ पर अन्य चीजें बनती हैं, मगर भाई वियतनाम हमसे आगे बढ़ता जा रहा है। उनका जो मोबाइल एक्सपोर्ट है ना भाई लोगों, $110 बिलियन का है, और हमारा $20 बिलियन का है बस। पर मेरा दोस्त कह रहा, भाई मैं हार नहीं मानूंगा, मैं कुछ ना कुछ करके रहूंगा, टाइम आएगा हमारा भी। बट उसकी भाई फैक्ट्री अभी तक खुली नहीं। उसने भाई 2014 से शुरू करना शुरू किया था, बट वो प्लान बनाता रहा, प्लान बनाता रहा। How many houses? So many. फिर अचानक से भाई 2025 आ गया, उसके सामने एक और नई जंग आ गई। वो जंग थी भाई ट्रम्प की टैरिफ वॉर। ट्रम्प ने आते ही बोला, इंडिया पे 26% का टैक्स लगाऊंगा, चाइना पे तो कोई लिमिट ही नहीं है, वियतनाम पे भी मेरे ख्याल से 46 से 50% कर रखा है टैक्स वहां पर। तो उसने सोचा कि भाई अगर मैं अभी फैक्ट्री खोलूँ तो हमारा जो सामान है वियतनाम और चाइना से सस्ता हो जाएगा, और यही मौका है कि मार्केट पकड़ने का। जैसे एप्पल 15% आईफोन बनाता था इस वॉर से पहले, ट्रम्प वॉर से पहले। बट मेरे ख्याल से आज की अपडेट ऐसा है कि वो 100% बनाना चाह रहे हैं इंडिया में अपने आईफोन्स। बट भाई मेरे दोस्त को एक चीज़ और समझ में आई कि भाई इंडिया हल्का तो पीछे है। अगर मेक इन इंडिया के टाइम पे ही हमने अच्छा इनिशिएटिव लिया होता, हमारे प्लान ढंग से होते, तो आज की डेट में ना हम इस ग्लोबल मार्केट को कैप्चर कर सकते थे। अगर हम उस टाइम पर रेडी होते ना, तो हमारी भाई फैक्ट्रियां भी रेडी होती फुल। हम रेडी होते कि भाई हाँ भाई बोलो क्या चाहिए, हम दे रहे हैं। वियतनाम ने तो भाई 2018 में ना ऐसी एक टैरिफ वॉर हुई थी, उसमें 5 से 7% अपनी जीडीपी को बढ़ाया था, और उस टाइम पे इंडिया की जीडीपी का हिस्सा 4 से 5% बढ़ा था। तो मेरे दोस्त ने देखा, यार ये मौका भी मुझे लग रहा है मिस हो जाएगा मेरे हाथों से। उसने देखा कि हमारी रोड्स और पोर्ट्स इतने स्लो है कि मुंबई से यूएस शिप करने में भाई 30 से 40 दिन लगते हैं, और वहीं वियतनाम से 20 से 25 दिन में पहुंच जाता सामान वहां पर अमेरिका में। और टैरिफ भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। जैसे इंडिया में तो अपने इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में 20 से 30% का टैक्स है, तो चीजें कॉस्टली हो जाती है यार इस चीज पे, इसकी वजह से। तो मेरा दोस्त भाई अभी भी हार नहीं माना है, वो भी कुछ ना कुछ सोच रहा है, कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। लेट्स गो,
Let's go this side. Keep going. Mr. coming, yes. He's not saying anything to you. Let's go. तो भाई लोगों, मेरे को तो ये लगता है कि इंडिया की फैक्ट्रीज के लिए ना हमको सबसे पहले हमको जरूरत है इंडिया में रोड्स बनाने की फैक्ट्रीज के लिए, जो उनका जो गुड्स है वो ट्रांसपोर्ट हो पाए, और सिंपल रूल्स बनाने की उनके लिए। कंपनीज के लिए सिंपल रूल्स होने चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड रूल्स होते हैं, जीएसटी आ गया, 1000 चीज़ हो गई। अगर वो पेपर वर्क में फंसे रह जाएंगे, काम कब करेंगे? जैसे यहाँ पे फ्रांस में भाई हर चीज़ क्लियर क्रिस्टल है। अगर हम ऐसी थोड़ी बहुत क्रिस्टल चीज क्लियर चीज़ें ले आए तो इंडिया ही भाई कुछ ना कुछ कर सकता है। आजा। तो भाई छोटू ने सोचा कि भाई मैं इस बार तो कुछ ढंग का प्लान अपने आप ही बनाता हूं, क्योंकि जो लास्ट वाला प्लान था मेक इन इंडिया का वो अंत फ्लॉप हो गया है। मेक इन इंडिया का प्लान इतना बड़ा था बट काम छोटे छोटे से थे। और तुम्हें नोटबंदी तो याद ही होगी, 2016 में गवर्नमेंट ने बोला भाई ब्लैक मनी वापस आएगा, बट भाई 99.3% हमारा पैसा वापस ही आ गया है, कोई ब्लैक मनी नहीं मिला है। और ऊपर से हमारी जीडीपी उस टाइम पे 8.2% से 6.1% पे गिर गई थी, और एमएसएमईज को कैश नहीं मिला, तो भाई बहुत सारी फैक्ट्रियाँ उस टाइम पे बंद हुई थी। तो छोटे बिजनेसेस थे ना, वो बहुत ज़्यादा बंद हुए थे उस टाइम पे। फिर आया जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स, लेकिन भाई इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि भाई छोटी कंपनी तो अंत परेशान हो गई। 5 डिफरेंट टैक्स स्लैब्स और 1000 से डिफरेंट चेंजेस, और CAA 2019 में प्लान बनाया था, लेकिन रूल्स 2024 में आए। तो भाई मेरे दोस्त ने देखा कि हमारी गवर्नमेंट इतने बड़े बड़े प्लान बना रही है बट उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है, क्योंकि उनके जो प्लान है ना, बस उनके पेपर पे भी प्लान क्लियर नहीं है। तो भाई उसने सोचा कि मैं ही कुछ करके दिखाऊंगा अब। तो मेरे दोस्त ने बोला भाई मैं ही कुछ करता हूँ, मुझे तो समझ में आता है कि मैं ही कुछ करना चाह रहा हूँ, मुझको ही कुछ करना पड़ेगा अपनी फैक्ट्रीज के लिए, अगर मुझे कोई ढंग की फैक्ट्री बनानी है और बाहर सामान बेचना है। वो तो चाहता था कि भाई गवर्नमेंट सिंपल रूल्स बनाए, बढ़िया सी रोड्स बनाए और लोगों को ट्रेन करे, क्योंकि उसको पता है भाई इंडिया के लोगों के पास अंत टैलेंट है, बट छोटी मोटी मददें चाहिए होती है उस टैलेंट को उभारने के लिए। अगर ये गवर्नमेंट थोड़ी बहुत चेंजेस करते ना, ये अपने अभी के लिए हमको 5 से 10 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट हो सकता है हर साल। तो मेरे दोस्त ने भाई ये किया कि तो सोचा कि अपनी फैक्ट्री कहीं महाराष्ट्र वगैरह में खोलूं, जो उसके आने जाने का जो गुड्स का ट्रांसपोर्ट है वो जाने में दिक्कत ना हो, और जो सामान उसको चाइना से मंगाना है वो भी आए तो उसको सस्ते पे पहुंच जाए, उसको ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत ना पड़े। भाई लोगों इन सब चीज़ों से यही समझ में आता है कि गवर्नमेंट को अपने प्लान्स चेंज करने पड़ेंगे थोड़े बहुत। मेक इन इंडिया का प्लान थोड़ा सा रुका हुआ है, बट ये भी चांस है भाई, टैरिफ वॉर के टाइम पे हमारे पास एक चांस है। अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी फास्ट हो जाए और जो भाई थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, हमारी रोड्स ठीक हो जाए, हमारे पोर्ट्स ठीक हो जाए, तो भाई हो सकता है कि हम ये वाला जो अपॉर्चुनिटी है तो इसको ग्रैब कर लेंगे। मैं तो कहता हूँ कि हर कोई किसी तरीके से किसी ना किसी फैक्ट्री की हेल्प कर सकता है, उसके बारे में आइडिया देके या कुछ अपने आप को ट्रेन करके, स्किल ट्रेनिंग लेके। मैं तो भाई लोग यहाँ बैठा रहता हूँ और सोचता हूँ कि भाई इंडिया का फ्यूचर तो ब्राइट है, बट थोड़ी मेहनत की जरूरत है। तो ठीक है भाई लोगों, तुम्हें मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तुम्हें ठीक ठाक लगा हो तो मेरे को बताना।